अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हबीब जालिब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद। पहले तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया, आप इतना टाइम निकालते हैं और हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपकी मोहब्बत के लिए, आपके वक्त निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। आज पाकिस्तान के इलेक्शंस जो हैं, जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान 2024, बड़े स्मूथ इलेक्शन थे। जैसे हम भी गए थे पोलिंग स्टेशंस पे और अपने अपना जो है वो वोट देकर आए हैं। बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो जो एक बड़ी मैं जिस चीज को सराहना चाहूंगी कि जो वोटर्स थे उन्होंने किसी किस्म की इक्का दुक्का जगहों के अलावा मेरा ख्याल में बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी को, अपने फर्ज को जाना और अपने फर्ज को निभाया भी, और बड़े अच्छे तरीके, खुश असलूबी से तमाम जो है वो वोटिंग का जो अमल है उसको पूरा किया। सबसे बड़ी जो बात है, जो सवालिया निशान इस वक्त उठा, बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तान के जिम्मेदार शहरी, फर्ज शनास शहरी, हम सब ने अपना अपना फर्ज अदा किया। और बहुत सारी जगहों पे ये बातें हो रही हैं क्योंकि हम इस वक्त पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है वो नजरें लगाए बैठी है कि इलेक्शंस में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, कौन सी जमात जीत रही। कल रात से ही, इनफैक्ट कल शाम 6 बजे से ही जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर भरपूर जो है वो पाकिस्तानी अवाम का रुझान रहा कि किसका कायद जीत रहा है, जो वो देख रहे थे। जो सबसे बड़ा सवालिया निशान हमारी जो इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा उनकी कारकर्दगी पर, कि उन्होंने जो एक वादा किया था कि हमारा, चाहे आपके फोन बंद होंगे, चाहे इंटरनेट की सर्विसेज मौसूल नहीं हो रही होंगी, मौजूद नहीं होंगी, फिर भी इसका कोई ताल्लुक हमारे नताइज से नहीं होगा। इस तरह से जो है वो इसको तमाशा बनाया गया इन नताइज की जो है हसूल को। आप कभी कोई बयान दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के जो सरबराहान है वो कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, आधे घंटे का कभी वक्त देते हैं, अभी आ रहा है, और इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हलकों में बहुत कुछ जो है वो देखने को भी मिला, सुनने को भी मिला। सबसे बड़ी बात जो मैं वही करना चाहती हूं कि हमारा पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की नजरें थी कि वो किस तरह से आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का इनेकाद करवा सकते हैं। क्या ये हमेशा सवालिया निशान रहेगा हम पर? जिस नस्ल से मैं ताल्लुक रखती हूं उसने वो दौर देखा है जब नवाज शरीफ ने 2/3 मेजोरिटी ली थी। जरदारी साहब को भी जो है वो सिंपैथी वोट्स पे, अभी बहुत सारे हमारे जो सहाफी हजरात हैं जिनमें आमिद मीर साहब भी हैं, वो उनका मैं तजिया सुन रही थी और वो कह रहे थे कि ये सिंपैथी वोट है क्योंकि साइफर पर, इद्दत में निकाह पर और दूसरा जो उनका मामलात हैं उनके ऊपर उनको मजबूरी तौर पर 31 से 34 साल की सजा दी गई इमरान खान साहब को, तो ये सिंपैथी वोट है। तो मीर साहब आपका क्या कहना है कि क्या 2008 के इलेक्शन में मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो का सिंपैथी वोट पीपल्स पार्टी को नहीं मिला था? तो ये हमारे यहाँ पर गेम होती रहती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवालिया निशान लगता है हमारे इदारे की कारकर्दगी पे, वो सिर्फ यही है कि आपने टाइम पर इलेक्शन नहीं, टाइम पर इलेक्शन के नताइज जो है वो नहीं दे। वो कौन सा इलेक्शन होता है जी कि जिसके नताइज के ऐलान को एक दिन से ज्यादा का टाइम लग जाता है? वो कौन सा ऐसा इलेक्शन होता है? और ये कि आप, हमने इमरान खान साहब के दौर में देखा कि जी ईवीएम मशीन जो है उनको किया जाएगा और पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक दिया जाएगा कि वो वोटिंग कर सकेंगे। तो ये क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसी लेजिस्लेशन क्यों नहीं होती है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड रखते हैं और बवजह रोजगार गए हैं अपना वोट, वो क्यों नहीं कास्ट कर सकते? या पाकिस्तान के जो शहरी मौजूद हैं वो अपना वोट घर बैठे कास्ट क्यों नहीं कर सकते? बहुत कुछ होता है इलेक्शंस के दरमियान। आपका टाइम कम लगेगा इलेक्शंस के नताइज देने में, क्योंकि इस वक्त हम माजरत के साथ मजाक का काफी निशाना बने हैं। पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं वो काफी मजाक का और रिगिंग के इल्जामात का भी निशाना बने हैं। पाकिस्तानी कौम ने जो है वो अपना फर्ज अदा किया था। आपका फर्ज भी बनता था कि उनके फर्ज को, उनके मैंडेट का ख्याल रखें। अगर रिगिंग होती है, जैसा कि ऑब्वियस
बातें हैं कि जब आप भरोसा करते हैं इंसानों पर तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जिन पे सवालिया निशान उठ सकते हैं। हम ही आपसे उठ के सवालिया सारा निशान उठ सकते हैं। मैं यहाँ पे सवाल करना चाहती हूँ कि इन लोगों को सारी पार्टीज को अपनी अपनी अपना अपना पड़ा हुआ है कि कौन जीता कौन हारा किसको कितनी सीटें मिली। मैं जिंदगी और मौत की जंग बनी हुई है। बिल्कुल इनके लिए जिंदगी और मौत की जंग बनी हुई है, लेकिन मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि गरीब आवाम का के लिए क्या फायदा होगा। पीटीआई को मैंने सुना है कि बहुत सारे वोट पड़े हैं जो केपीके में, और उनको किस बिना पे उनको वोट पड़े हैं कि वो जो एक सेहत कार्ड के लिए उन्होंने जो काम किया है, तो उसके लिए मैंने भी ये देखा है, इसके लिए तो मैं भी अप्रिशिएट करूंगी। गरीब के लिए हमारे लिए क्या फायदा होगा, हमारी गरीब आवाम को क्या फायदा होगा जीतना इन लोगों ने, इनकी पार्टीज ने जीतना है। कौन पीपल्स पार्टी जीत गई ना, या पीटीआई जीत गई या नून लीग जीत गई, ये इनको फायदा होगा, ये अपनी जेबें भरेंगे, अपने बैंक बैलेंस भरेंगे। हम लोगों को ये होगा कि हमारे लिए हमें चीजें महंगी, जरूरियात की जो चीजें हैं हम लोगों को महंगी मिलेंगी, हमें वो खरीदनी है। पेट्रोल हमको महंगा मिलेगा, हमें वो भी खरीदना, उससे भी महंगा मिलेगा वो तब भी हम लोगों ने खरीदना। हमारे लिए क्या बेहतर है ये बताइए आप। बिल्कुल बात ये है तायरा कि बहरहाल जो कुछ भी है ये सियासी पार्टीज आती हैं 40-40 साल से जो तमाशा चल रहा है वो हम भी देख रहे हैं। आने वाली पार्टीज कहती थी कि जाने वाली चीजें महंगी करके गई है, वो बेड़ागर करके चली गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने जो भी है हम क्या कर सकते हैं। बेशक ये सारे मसाइल अपनी जगह पर, लेकिन ये जमहूरियत का हुस्न है कि आपने आना है। ये हम पर था, ये देखें ये हम पर डिपेंड करता था कि हमने अपने नुमाइंदगान जो हमें दिए गए हैं हमने उन्हें चुनना है। ये इस चीज को हमारा जो मैंडेट है, जो हम अपना फर्ज अदा करके आए हैं, ये इन सियासी पार्टियों को अखलाकी तौर पर सोचना चाहिए कि हम इनको अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, वोट भी हमसे लेते हैं, हमारा क्या फायदा है ये बताइए। जी मैं वही आपसे कह रही हूँ कि ये पूरी दुनिया का एक सर्कल है कि जिसमें इलेक्शंस के जरिए आप अपने नुमाइंदगान को चुनते हैं और वो इंटरनेशनली और नेशनली आपके मुश्किलात को एड्रेस करता है। हम इस मामले में अनफॉर्चुनेट, मैं आपकी बात को एंडोर्स करूंगी कि हम इस मामले में अनफॉर्चुनेट जरूर रहे हैं कि हम पर वो हाकिम मुसल्लत किए गए कि जिनको अवाम की नहीं अपने हकूक की परवाह थी। लेकिन इस बार जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो बॉडी लैंग्वेज थी वोटर्स की, जिसको हमने देखा भी और जिसको महसूस किया कि वो काफी जिम्मेदाराना थी, और होपफुली कि ये आने वाले जो हमारे नुमाइंदगान होंगे ये अच्छे तरीके से हमारे वोट को इज्जत जरूर देंगे, ये वोटर को इज्जत जरूर देंगे। वोट को इज्जत देने का बयानिया जो मियां साहब ने अपनाया था वो दरअसल ये होना चाहिए था कि वोटर को इज्जत दे। मियां साहब हम आपसे सवाल करते हैं कि आप हमारे वोट को इज्जत कब देंगे? आप समेत जो आपके भाईबंद हैं, तमाम पार्टीज के नुमाइंदों की मैं बात करती हूं, आप लोग हमारे वोट को इज्जत कब देंगे? ये मोबाइल्स के सिग्नल्स बंद हो जाना, ये आरओस को उठाकर एक बस की सैर करवाते रहना और उनको कहना कि जी हम पर, आप दुनिया को क्या पैगाम देते हैं इससे? हम तो सिर्फ इनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए रह गए हैं। हम इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, हम इनसे सवाल करेंगे। हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं बतौर अवाम। अगर हमने इनको अपना नुमाइंदा चुना है, इस सोच को बदलने की जरूरत है कि अगर हमने इनको अपना नुमाइंदा चुना है, हमारी सुनता कौन? जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो हम लोगों की कौन सुनता है? हम एहतजाज करते हैं, हम लोगों के एहतजाज रिकॉर्ड होते हैं, हमें क्या समझते हैं? ये बहुत, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि ये सब कुछ है, लेकिन आज पाकिस्तान की अवाम इतनी अवेयर हो चुकी है कि उसको अपना बदला वोट के जरिए लेना आ गया है। नहीं तो कर दिखाया है, और पाकिस्तान के वोटर्स ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हो चाहे वो नून लीग के वोटर्स हो, उन्होंने करके दिखाया कि हम अपना जवाब जो है वो वोट के जरिए देना जानते हैं, हम अपना बदला वोट के जरिए लेना जानते हैं। खान साहब को मैं अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया गरीबों के लिए। जो गरीब बेचारे इतनी महंगाई के बावजूद, वो आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, सब्जी महंगी, पेट्रोल महंगा, जिंदगी महंगी, यहाँ तक कि सांस लेना भी महंगा हो गया है,
उन्होंने कम से कम ये बेचारे जो बीमार हो जाते हैं, इतनी महंगाई के हालात, इतना महंगाई को देखते हुए जो लोग बेचारे बीमार हो जाते हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने सेहत कार्ड एक दिया था कि मैं आपकी बात को जो है वो करूंगी इंडोर्स के गरीब को जो है वो अपनी बुनियादी सहूलियात से गर्ज है कि उसके लिए 2 वक्त का खाना, अगर वो मजदूरी करता है उसको मजदूरी करने से एतराज नहीं है, उसको 2 वक्त का खाना मिले, उसके बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर हो, और अगर वो बीमार होता है तो उसको इलाज की सहूलियात जो है वो कम अज कम मिलें। अभी की बात तो ये है कि आने वाले जो आपके हुक्मरान है, जो एक मिक्स जो पुलाव बनाया जा रहा है कि आपको इक़्तिदार तो मिल जाएगा, आपके पास पावर तो होगी, लेकिन क्या आप वो पावर गरीबों के लिए होगी? नहीं, उन पर मतलब उनको इस्तेमाल करेंगे उनके ऊपर। तो क्या वो पावर इसलिए होगी कि आप उनके हक अदा करें जिस तरह उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, अब आपकी बारी होगी कि आप उनके हकूक अदा करें, या वो जरूर करेंगे। जाले साहब की एक नज्म जो रात हम डिस्कस कर रहे थे इसको कि जो हमारे सिग्नल्स बंद कर दिए गए, हमारी टेलीफोन लाइंस बंद कर दी गई, और जो एक फिजा बनी हुई थी कि क्या निगोसिएशन हो रही है, उसके ऊपर जाले साहब ने यूं तो ये जो कलाम है ये याह्या खान के दौरे हुकूमत में लिखा था, लेकिन आज ये अल्फाज बेहतरीन तौर पर हमारे सियासतदानों की अक्कासी कर रहे हैं, और आप ये समझ सकते हैं कि वो ये इल्तजा किससे कर सकते हैं। ताहिरा, तू मुझे इक़्तिदार दे साईं, मज़दाए नौ बहार दे साईं, तू मुझे इक़्तिदार दे साईं, अपने साए में रख मुझे जिंदा, अपने साए में रख मुझे जिंदा, हर मुखालिफ को मार दे साईं। अहद में तेरे और तेरा फकीर, उम्र यूं ही गुजार दे साईं। मुल्तजी हूँ द्वारे फानी में, कुर्सी पायदार दे साईं। मुज़तरिब हूँ फिराके मनसब में, मुज़तरिब हूँ फिराके मनसब में, मेरे दिल को करार दे साईं। आप ये समझ सकते हैं कि कल रात जब इलेक्शन कमीशन बहुत देर लगा रहा था इलेक्शन के नताइज नहीं देने में, तो क्या निगोसिएशन हो सकती है। चंद महलों से मेरा क्या होगा, चंद महलों से मेरा क्या होगा, कोठियां बेशुमार दे साईं, एक चेहरे को कब तलक देखूं, अनगिनत गुलेजार दे साईं। तेरा देरीना राजदार हूं, तेरा देरीना राजदार हूं मैं, सिलाए जानिसार दे साईं। आग नफरत की हर जगह भड़के, दस्त दे सब्जाजार दे साईं। रक्स करने लगूं जिसे पढ़कर, रक्स करने लगूं जिसे पढ़कर, अब वो बंदे को तार दे साईं। जी जी बिल्कुल, कि जिनका हुक्म से ये तब्दीलियां होती हैं, ये उनसे ही इल्तिजा है, आप समझ सकते हैं। होता जाता है खुश्क नकले मुराद, फिर इसे बरगो बार दे साईं। तू मुझे इक़्तिदार दे साईं, तू मुझे इक़्तिदार दे साईं। इसके साथ ही हम अपना ये जो वीडियो पैगाम है इस उम्मीद के साथ ख़त्म करते हैं कि पाकिस्तान में भी वो तमाम जो मसाइल हैं वो अब शायद अपने इख्तिताम को पहुंच जाएं, और शायद आज से, अभी से, इस गुजरे इलेक्शंस के साथ पाकिस्तान के अवाम की किस्मत भी बदले, पाकिस्तान के अवाम को भी वो बुनियादी सहूलियात मैसर हों, मुफ्त तालीम, रोटी रोजगार मिले, इलाज की सहूलियात दस्तयाब हों। ये इनिशिएटिव्स लेने वाले, यकीन कीजिए जो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेंगी, ये कौम ऐसी है कि हम आपके आगे बिछ जाएंगे। आप हमारे मसाइल को समझिए, उनको एड्रेस कीजिए, हम आपके साथ अपनी वफा निभाएंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल। और आपको अगर हमारा व्लॉग पसंद आए तो आप जरूर इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए।